एक तरफ सनातन को जोड़ने की बात करोगे, दूसरी तरफ जाति के आधार पर लोगों को पेशाब चटवाओगे। देश में गैर संवैधानिक जो भी कार्यक्रम होगा उसको हम रोकेंगे। मैं मानता हूं कि धीरेन्द्र हमेशा समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। 7 नवंबर से सनातन हिंदू एकता पद यात्रा बागेश्वर धाम निकालेंगे। ये 10 दिवसीय यात्रा है जो दिल्ली से शुरू होकर वृंदावन में खत्म होगी। करीब 170 किलोमीटर बागेश्वर धाम पैदल चलेंगे। तो इसको लेकर दलित पिछड़ा समाज संगठन के अध्यक्ष दामोदर यादव ने अपना विरोध दर्ज करा है। विरोध दर्ज ही नहीं करा है, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। तो आप भी सुनिए कि आखिर उनका धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा पर क्या कहना है। एक तरफ सनातन को जोड़ने की बात करोगे, दूसरी तरफ जाति के आधार पर लोगों को पेशाब चटवाओगे। अगर ये करोगे तो कैसे जुड़ेगा तुम्हारा सनातन, और क्यों जुड़ेगा सनातन? ये अवधारणा ही गलत है, ये कल्पना ही गलत है। इसलिए वो धीरेन्द्र की जो यात्रा है, मैं मानता हूं कि धीरेन्द्र हमेशा समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं और अपनी कथा वाली मंचों से सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, तो उसमें इस तरीके की धार्मिक यात्रा कैसे निकाली जा रही? धीरेन्द्र शास्त्री समाज को जोड़ने की बात नहीं करते हैं, वो समाज को तोड़ने की बात करते हैं। एक तरफ सोसाइटी में पेशाब पिलाई जा रही है और दूसरी तरफ एकता की बात हो रही है। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती? हमने राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखी है, अब देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। इतना ही नहीं, भीम आर्मी भी मैदान में आ चुकी है। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र विद्रोही, उनका यह कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जात पात खत्म करें, लेकिन उनके मंच से केवल नफरत ही निकलती है। उन्होंने कहा कि ये जो यात्रा है ये गैर संवैधानिक है। कोई भी चीज अगर गैर संवैधानिक होगी तो हम वो नहीं होने देंगे। हम इस देश में गैर संवैधानिक जो भी कार्यक्रम होगा उसको हम रोकेंगे, चाहे वो किसी के द्वारा हो। जो गैर संवैधानिक होगा, मतभेद भरा होगा, जातिवाद से प्रेरित होगा, उसको हम सांप्रदायिकता से प्रेरित होगा, उसको हम रोकेंगे। आज़ाद समाज पार्टी और माननीय चंद्रशेखर जी के सिपाही होने के नाते हम उसको सदैव रोकते हैं। सनातन हिंदू एकता यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई है, उसके पहले ही इतना ज्यादा बवाल कट चुका है। भीम आर्मी भी मैदान में आ चुकी है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री का इस पर क्या जवाब आएगा? आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।